अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, उसमें की पॉइंट डिस्कस करने के बाद कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम तक हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मालूम करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना सीखा। और इसी तरीके से अगर हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है वह हमने सीखा था। यानी दो वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और फिर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ये काम हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स में अब हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक के लिहाज से भी हैं और कुछ मैथमेटिकल रिलेशन हैं जो टेक्स्ट बुक में तो नहीं बताया गया लेकिन पास्ट पेपर में सवाल के तौर पर आ चुका है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस दौरान की पॉइंट्स को रिकॉल कर लीजिए। दो वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल के लिहाज से जो हम काम कर चुके हैं उसको रिकॉल कर लीजिए। अब हम कुछ नए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल आपको नज़र आ रहा है। ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये बेसिकली बुक का नहीं है लेकिन ये पास्ट पेपर में से मैंने लिया है। न्यूमेरिकल फ्रॉम पास्ट पेपर हेडिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इस सवाल में आपको क्या क्या गिवन है। यहाँ कहा जा रहा है इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, अगर दो वेक्टर्स आपके पास हैं ए और बी की सूरत में, जबकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया गया है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया गया है 2 और दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड या दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया गया है 4। मालूम क्या क्या करना है। पहले तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, मतलब ए डॉट बी मालूम करना है और फिर दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैं इसको मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं इसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। देखिए वेक्टर ए तो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ ये दो साइड लाइन मौजूद हैं तो इसको हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से वेक्टर बी लिखा हुआ है, बी के ऊपर तीर का निशान है, मीन्स ये क्या है, एक वेक्टर। और इसके ऊपर इसके साथ दो साइड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इट मीन्स ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मिकदार आपको दे दी गई है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मिकदार आपको बता दी गई है, दोनों के सब्ट्रैक्शन यानी कि दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी आपको बता दिया गया है और वो कितना है, 4। मालूम क्या करना है, ए डॉट बी और फिर दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो आप जब तक की पॉइंट भी रिकॉल कीजिए। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना होगा, डेटा बनाते हैं। अब देखिए डेटा में मैंने यहाँ लिख दिया है सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3 जो कि हमें गिवन है। आगे चलते हैं तो हमें और क्या गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि 2 के बराबर है और फिर दोनों वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन यानी कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया गया है जो कि 4 के बराबर है। मालूम क्या करना है, a डॉट बी और क्या मालूम करना है, दोनों वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड यानी कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। a डॉट बी मालूम करने का वैसे एक फॉर्मूला आपके जहन में आ रहा होगा, a b cos थीटा। लेकिन आप गौर करें तो a का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, b का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, लेकिन एंगल हमें नहीं मालूम। अगर एंगल मालूम होता तो हम a डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा उसके जरिए मालूम कर लेते, लेकिन यहाँ पर एंगल गिवन नहीं है। तो अब a डॉट बी मालूम करने के लिए करेंगे क्या, उसके लिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए हमें चूंकि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड गिवन था, मैंने उसके हवाले से फॉर्मूला लिख दिया जो होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने बनाया था और जो आप की पॉइंट में यूज़ कर चुके हैं। फिर इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8, 13 और 20 में भी इसका इस्तेमाल हुआ। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2
ए डॉट बी, यहाँ पर ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए और बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या मालूम कर सकते हैं, ए डॉट बी आसानी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपको एंगल गिवन होता तो फिर आप ए डॉट बी मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला जो मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा रहा हूं। आप जानते हैं कि ए डॉट बी, ठीक है ना, ये डॉट है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है ए बी और फिर कॉस थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं कॉस और थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि एंगल तो हमें मालूम ही नहीं है, लिहाजा हम ए बी कॉस थीटा यूज नहीं कर सकते। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, अब आगे जाहिर के फॉर्मूला तो आपने लिख ही दिया है, अब डेफिनेटली हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन था 4, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह पर कुछ नहीं लिखा, और फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। अब आगे चलें तो 4 एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस 2 ए डॉट बी एज इट इज, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। फिर देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड पर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 और 4 दोनों ऐड हो रहे थे, दोनों को ऐड करके लिख दिया 13 माइनस 2 ए डॉट बी। अब देखिए 16 लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज, ये जो 13 राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। जब लेफ्ट पर लेकर जाएंगे तो 13 लेफ्ट पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 16 में 13 को माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड पर क्या बचा, विथ नेगेटिव साइन 2 ए डॉट बी। अब मजीद आगे चलें तो 16 माइनस 13 का मतलब हो गया 3, और राइट हैंड साइड पर विथ नेगेटिव साइन 2 ए डॉट बी। अब देखिए 2 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डॉट बी की। 2 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस 2 को मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड पर ले आता हूं, तो ये 3 को जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो 3 के डिवाइड में आ गया, आपको नजर आ रहा है अगले स्टेप में कि 3 नेगेटिव 2 से डिवाइड हो रहा है, ए डॉट बी बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 2। जब 3 को नेगेटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, विथ नेगेटिव साइन 1.5। तो इस तरह आपने ए डॉट बी मालूम कर लिया विथ नेगेटिव साइन 1.5। चलते हैं अब हम देखते हैं ए प्लस बी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। तो देखिए ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते हैं वही जो दो वेक्टर्स के एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, वही हमने एक बार फिर लिख दिया। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दिया। ए हमें मालूम है, बी हमें मालूम है सवाल के मुताबिक, ए डॉट बी पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट कर लिया, तो तमाम की तमाम जो कंडीशन है वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए की जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी की जगह पर विथ नेगेटिव साइन 1.5 एंड प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जाहिर है कि सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया 9 माइनस 3 मीन्स 6 और 6 प्लस 4 मीन्स 10। तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये पास पेपर का न्यूमेरिकल है, हमारी बुक में मौजूद नहीं है। मैंने ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, पास पेपर में आ चुका है। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बुक में देख सकते हैं, और इसके अलावा और भी सॉल्व एग्जाम्पल है बुक में, वो भी आप सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर होती रहे। तो उम्मीद है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, फिर डॉट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली मैथमेटिकल न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन एक मैथमेटिकल कंडीशन है जो हमें सॉल्व करने के लिए कही गई है, वो पास पेपर से रिलेवेंट है। तो चलते हैं कि देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये पास पेपर का न्यूमेरिकल है।
पास पेपर का मैथमेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है ये। इसमें कहा जा रहा है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर। अभी जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है सवाल की सूरत में, इसको समझना जरूरी है। इसमें ये पूछ क्या रहे हैं, कह रहे कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। आप फर्ज कर लीजिए दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। टू वेक्टर्स की बात हो रही है पहली लाइन में, यहां देखिए टू वेक्टर्स की बात हो रही है, और अगली लाइन के शुरू में कह रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी फर्ज कर लीजिए एक वेक्टर आपके पास है P, वो 5 यूनिट के बराबर है। दूसरा वेक्टर आपके पास है Q, तो वो भी कितने यूनिट के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम। कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस इक्वल बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। यानी दो वेक्टर्स P और Q दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, फर्ज कर लीजिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, फर्ज कर लीजिए R। तो क्या R का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड या Q के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको एक्सप्लेन करें मैथमेटिकली। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स A और B हैं और कंडीशन के मुताबिक दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहां देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A लिखा हुआ है, कैसे पता चला आपको, फिर वही बात रिकॉल करें, वेक्टर को आपने दो साइड लाइन के अंदर लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से आगे देखिए तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आपको नजर आ रहा है। कैसे पता चला है कि ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, दो साइड लाइन के अंदर आपने लिख दिया है, तो ये बन गया वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। और सवाल में कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि R इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है इफ R इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर्स A एंड B। वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R। देन वी हैव टू फाइंड अ मैथमेटिकल कंडीशन। हमें एक ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन मालूम करनी है व्हेन, जब R का मैग्नीट्यूड A और B के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल हो जाए। किस चीज के इक्वल हो जाए, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में से किसी एक के बराबर जाए, जबकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो R बराबर जाए A और B के। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये तो थे ही बराबर, और R भी इनके बराबर हो जाए, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, X। यानी हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे मैग्नीट्यूड मालूम करने के हवाले से रिजल्टेंट का, जो आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि जहां जहां R, जहां जहां A और जहां जहां B आएगा, वहां वहां हम उनके मैग्नीट्यूड को सेम तस्वर करते हुए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, X। तो इसको, इस कंडीशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखते हैं, अगर दो वेक्टर्स के एडिशन या रिजल्टेंट या सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, तो की पॉइंट में हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 8, 13, 20 और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें भी हमने ये कंडीशन अप्लाई की कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। हमें कंडीशन मालूम करनी है, कंडीशन का मतलब हमें एंगल मालूम करना होगा, तो इसीलिए इसको ab cos थीटा की सूरत में लिखा है, ठीक है। ऑन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की ये जो कंडीशन आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर से, R A और B के मैग्नीट्यूड बराबर है और ये किसके बराबर है, X। इस कंडीशन को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक जगह पर जल्दी से, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में अगली स्लाइड में ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। या तो इस फॉर्मूले को आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर इस फॉर्मूले को जहन में रखिए, ताकि जब मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं तो आपको बेहतर तौर पर समझ आए। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की इस कंडीशन को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी कि जहां जहां R, जहां जहां A और B है, वहां वहां हमें क्या पुट कर देना है, X, क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड सवाल के मुताबिक बराबर है, सेम है। देखते हैं अब कंडीशन क्या बनती है। अब देखिए R की जगह पर X आ गया, स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर लिखा हुआ था, ए की जगह पर भी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2ab लिखा हुआ था, तो ए की जगह पर भी एक्स आया, बी की जगह पर भी एक्स आया, और कॉस थीटा एज इट इज, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या आ गया, एक्स आ गया। तो कंडीशन जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में बनाई थी वो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में अप्लाई कर दी। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट मौजूद है, हमें कंडीशन मालूम करनी है, मतलब एंगल मालूम करना है, लिहाजा स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी होती है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब स्क्वायरिंग की तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन पर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अगर स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो फिर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को जो रूट खत्म करने के बाद हमें हासिल हुई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट हैंड साइड पर आ जाएं, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, कौन कौन से एक्स स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, एक ये वाला एक्स स्क्वायर और एक ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर से देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखें अगले स्टेप में 2x स्क्वायर फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितने हो गए, 2x स्क्वायर, साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो राइट हैंड साइड पर 2x स्क्वायर ऐड हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है ना, ये जो 2x स्क्वायर ऐड हो रहा है ये वाला किसके साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है। तो हम सबसे पहले जो चीज ऐड हो रही होती है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं अकेला करने के लिए, एंगल मालूम करना है, इसको अकेला करना है, इसके साथ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला 2x स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले इसको दूसरी तरफ भेज दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सूरत हाल क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर सिर्फ क्या बचा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अगले स्टेप पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर 2x स्क्वायर कॉस थीटा एज इट इज। अब एंगल निकालना है तो एंगल को अकेला करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, वहां जाकर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब इसको वहां लेकर जाएंगे और ये डिवीजन में आ जाएगा तो अब सूरत हाल क्या हो जाएगी, अब सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखाया तो जो मैं बात कर रहा हूँ, इस एक्स स्क्वायर को, कौन कौन से एक्स स्क्वायर को, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 और राइट हैंड साइड पर सिर्फ क्या बचेगा 2 और फिर कॉस थीटा। अब 2 को यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ ले जाइए, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन 1/2, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए cos थीटा किसके बराबर आ गया, विद नेगेटिव साइन 1/2। हमें एंगल मालूम करना है, तो एंगल मालूम करने के लिए हमें cos को अब दूसरी तरफ भेजना होगा, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, cos थीटा बराबर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 0.5, जब आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 और नेगेटिव साइन पहले से ही मौजूद था। अब cos को दूसरी तरफ भेज दिया तो cos दूसरी तरफ जाकर हो गया इनवर्स, यानी एंगल बराबर हो गया cos इनवर्स विद नेगेटिव साइन 0.5। शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर में cos प्रेस कीजिए, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, cos प्रेस करें तो स्क्रीन पर cos इनवर्स नजर आएगा, और उसके बाद आप प्रेस कर दीजिए विद नेगेटिव साइन 0.5, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एट 120 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स फर्स्ट कर लीजिए एक पी और दूसरा क्यू है, अगर दोनों एक दूसरे के लिहाज से 120 डिग्री पर ड्रॉ कर दी जाएं तो फिर उनका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लाजमी तौर पर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अगर दोनों वेक्टर्स 120 डिग्री पर ड्रॉ कर दिए गए हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली ऐसा करना मुमकिन है। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, जो पास पेपर का जिसकी स्लाइड आप देख रहे हैं, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया था पास पेपर में से, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपने इनकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इस साल भी पूछे जा सकते हैं, कॉलेज के पेपर में ही पूछे जा सकते हैं, जो जनवरी में एग्जाम शेड्यूल है उसमें भी पूछा जा सकता है, और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस स्लाइड में जो क्वेश्चन बताया गया उसको, और इससे पहली वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन बताया गया उसकी, दोनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है,
इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन बाय R1 R2। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P को लोकेट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर के हवाले से बात की थी कि किसी भी स्टेशनरी या मूविंग पॉइंट को 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन में लोकेट करने के लिए जो वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, कैन डिटरमाइन पी क्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। पी और क्यू का मैग्नीट्यूड मालूम करें, ठीक है ना। पी और क्यू मालूम करें रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई जे और के की सूरत में। पी से लेकर क्यू तक का एक वेक्टर मालूम करें जिसका जवाब आई जे और के की सूरत में आना चाहिए, और फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। अब ये जो चीज़ है ये एक नए की पॉइंट के तहत हम सॉल्व करेंगे। अब हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना सीखा है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो इसको भी हम की पॉइंट में सीख कर आए हैं। अब हम यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। हमें डेटा में क्या क्या गिवन है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर गिवन है R1 की सूरत में, हमने उसको लिख लिया। हमें पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर गिवन है R2 की सूरत में, उसको हमने लिख लिया। मालूम क्या करना हमें, पी क्यू का मतलब देखिए P इनिशियल है और Q फाइनल है। P से लेकर Q तक जा रहे हैं, तीर का निशान आपको बता रहा है P से स्टार्ट करें और Q तक जाएं। इनिशियल कौन सा है P, फाइनल कौन सा है Q। जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं या डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो P से Q का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है R2 और इनिशियल क्या है R1, तो R2 माइनस R1 मालूम करना है। दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस या डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो R2 माइनस R1 मालूम करना है। और फिर इसका क्या मालूम करना है, सवाल के मुताबिक मैग्नीट्यूड। अब चूंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो देखिए मैंने पी क्यू के अतराफ दो साइड लाइन ड्रॉ कर दी है और R2 माइनस R1 को भी दो साइड लाइन में मैंने बंद कर दिया है। ये दो साइड लाइन क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। R2 माइनस R1 को अगर हम R कहते हैं तो दो साइड लाइन बता रही है कि R का मैग्नीट्यूड हमें मालूम करना है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। अब यह देखिए P से लेकर Q हमें मालूम करना है, ठीक है ना। डायग्राम आखिर में आपको समझाऊंगा। P से लेकर Q हमें मालूम करना है। P से लेकर Q का मतलब मैंने क्या बताया है, R2 माइनस R1, और जिसको हमने क्या कहा हुआ है, डेटा में R भी कहा हुआ है। तो R2 माइनस R1 मीन्स ये आ गई R2 की वैल्यू, फिर माइनस का साइन, और ये आ गई R1 की वैल्यू, ठीक है ना। यानी R किसके बराबर है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख कर दिखाऊं तो R बेसिकली बराबर है किस चीज़ के बराबर है, R बराबर है R2 माइनस R1। ये वेक्टर है तो यहाँ तीर का निशान हमने बना दिया। ये भी वेक्टर है, तीर का निशान, ये भी वेक्टर है, तीर का निशान बना दिया। तो R बराबर है R2 माइनस R1। तो वहाँ जो मैंने लिखा है ऊपर R2 माइनस R1, इसको यहाँ दिखा दिया। R ये रहा, R2 की वैल्यू ये आ गई, माइनस का साइन ये रहा, और R1 की वैल्यू ये आ गई। अब अगले स्टेप में देखें तो PQ बराबर हो गया R2 4i माइनस 3j प्लस 2k, ये इस तरह से आ गया। यहाँ मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए, नेगेटिव साइन किए, माइनस प्लस माइनस 2i, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस के, दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस 2k में से माइनस कर दिया 2i प्लस 3j माइनस के, माइनस को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। जिस तरह एक जैसे वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप जानते हैं x वाली वैल्यू x में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, y की वैल्यू y में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, z की वैल्यू z में ऐड या z से सब्ट्रैक्ट होती है। इसी तरह i के साथ, j के साथ और k के साथ सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा तो आगे देखें। पी क्यू बराबर हो गया 4i माइनस 2i, 4i माइनस 2i, इसको मैं दिखाता हूँ आपको हाईलाइट करके, ठीक है ना। ये रहा 4i, ये रहा 4i, ठीक है। फिर से देखिए ये रहा 4i और ये रहा 2i। 4i माइनस 2i कितने हो गए, 2i। इसी तरीके से आप देखें तो आगे माइनस 3j, ये रहा माइनस 3j और माइनस 3j, तो क्या आ गया माइनस 6j। और इसी तरीके से आगे देखें तो आगे आपको नजर आ रहा है प्लस 2k और प्लस के, दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस के तो प्लस 3 के,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इनको सॉल्व कर लिया, सब्ट्रैक्शन जो थी उसको सॉल्व कर लिया। 4i माइनस 2i मीन्स 2i माइनस 3j माइनस 3j दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस 6j हो गए, और प्लस 2k प्लस k कितने हो गए, प्लस 3k हो गए। ठीक है, यानी अगर दोबारा से देखें इसको, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, मैंने हाईलाइट किया था, अब मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ एक बार फिर। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पर जो आपको सब्ट्रैक्शन नज़र आ रही है किस तरह से, 4i माइनस 2i मीन्स 2i, फिर माइनस 3j माइनस 3j मीन्स माइनस 6j, प्लस 2k प्लस k मीन्स प्लस 3k। तो इस तरह pq यानी r2 माइनस r1 आपने मालूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। चूंकि आई जे और के वेक्टर की सूरत में जवाब आया, इसलिए मैंने यहाँ पर दो साइड लाइन ड्रॉ नहीं की, मतलब इसको ऐसा वेक्टर ही ट्रीट किया गया है। देखिए तीर का निशान आपको नजर आ रहा है। सवाल का अगला हिस्सा क्या है कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। एंड अब मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, दो साइड लाइन ड्रॉ कर दी। जब कोई वेक्टर आई जे और के की सूरत में गिवन हो तो की पॉइंट फौरन रिकॉल करें। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आई का कॉफिशिएंट x होता था वहां पर, तो x का स्क्वायर फिर प्लस y का स्क्वायर फिर प्लस z का स्क्वायर। ये मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, की पॉइंट आप रिकॉल करें। तो की पॉइंट में आपने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ x की जगह पर क्या है 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह पर क्या है -6, तो -6 स्क्वायर, फिर प्लस z की जगह पर क्या है 3, तो 3 स्क्वायर। अब देखिए अगले स्टेप में, तो पी क्यू बराबर हो गया r मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगले स्टेप में ये ऐड हो गए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। क्या 14 का स्क्वायर रूट मुमकिन है, यस मुमकिन है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो जवाब आ गया 7। तो ऊपर वाले पार्ट जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसमें आपने वेक्टर की सूरत में जवाब मालूम किया है पी से लेकर क्यू तक का, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मालूम किया है, डायग्राम में देखें ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r1। ये पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया r2। आपने पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए r1 ड्रॉ किया, पॉइंट क्यू को लोकेट करने के लिए r2 ड्रॉ किया। सवाल के मुताबिक मालूम क्या करना है, पी क्यू, तो पी से स्टार्ट किया क्यू तक चले गए, तो पी से क्यू तक एक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना, उसको आपने क्या कह दिया r। चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए यहाँ पर वेक्टर की सूरत में मालूम किया, और जवाब आई जे और के यानी यूनिट वेक्टर की सूरत में आया। सवाल में आगे कहा गया कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने वही काम किया, दो साइड लाइन ड्रॉ की। और जिस तरह किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, वेक्टर का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूज करते हैं की पॉइंट के मुताबिक। तो एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर -6, जेड की जगह पर 3 लिखा हुआ है, वही सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया पी क्यू यानी आर का मैग्नीट्यूड। यानी पी से लेकर क्यू जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कितना होगा 2i माइनस 6j प्लस 3k, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मिकदार कितनी होगी, तो वो होगी 7 यूनिट। अब यूनिट मींस वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो उम्मीद है कि डायग्राम भी आपको समझ आई होगी। फिर से सुन लीजिए, पॉइंट पी ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इससे पॉइंट पी है। पॉइंट पी कहाँ पर है, उसको लोकेट करने के लिए पोजिशन वेक्टर r1 ड्रॉ किया। ये एक पॉइंट है पॉइंट क्यू जो कि उसी प्लेन पर वाक़ई यानी कि एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है। कितनी दूर वाक़ई ओरिजिन से, उसको r2 से आपने लोकेट करवा दिया। अब हमें सवाल के मुताबिक पी क्यू मालूम करना था इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। तो पी से क्यू तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको मैंने कह दिया आर। अब आर किसके बराबर का, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि r2 माइनस r1। तो इस तरह से पी क्यू मालूम किया पहले वेक्टर की सूरत में, और फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। तो उम्मीद है कि ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9 जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने का, ये कैसे मालूम करते हैं, ये की पॉइंट पे आपको समझ आ गया होगा। इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। दो वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना सीख लिया है, डॉट प्रोडक्ट का यूज सीखा है, और किसी वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड मालूम करना हो आई जे और के की सूरत में, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं वो भी हमने सीख लिया इस न्यूमेरिकल में। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स ये न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में भी आ सकते हैं, कॉलेज के पेपर में भी आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बार बार इसको स्टडी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो फिर कह रहा हूँ कि पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।